हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी। मैं मोहित सर आज आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। आज क्लास 1 स्टार्ट होगी हिंदी की आपकी। इसमें हम लगभग 42 कक्षाएं आपकी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेकर। आपका हिंदी क्लास 1 और हिंदी क्लास 1 में जो टॉपिक रहेगा आपका बच्चों, वो रहेगी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। चलो चलते हैं टॉपिक पर। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते किसे हैं? सवाल आता है बच्चों, जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं। पहले जैसे अगर हम देखें, एक माला होती है। क्या होती है? माला। माला अब तक हमने देखा था कि जैसे कैसे बनती है, फूलों की माला बनती है। क्या बनती है? फूलों की माला बनती है। फूलों की माला किन से बनती है? हम एक एक फूल इकट्ठा करते हैं, एक एक फूल इकट्ठा करते हैं, उन सबको जोड़कर एक माला तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक माला तैयार करते हैं। ऐसे ही वर्णों को सुव्यवस्थित समूह में लगाकर, क्या वर्णों को सुव्यवस्थित समूह में लगाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला बनती है। वर्णों को सुव्यवस्थित समूह में लगाकर वर्णमाला बनती है। अब सवाल उठता है, वर्ण क्या होते हैं? क्या वर्ण क्या होते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, एक भाषा होती है। क्या होते हैं? कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है? वर्णों की जरूरत होती है। किसकी? वर्णों की जरूरत होती है। जैसे भाषा से छोटी जो इकाई होती है वो वाक्य होता है। क्या होते हैं? वाक्य होता है। वाक्य से छोटी जो इकाई होती है आपका उपवाक्य होता है। क्या होते हैं? उपवाक्य होता है। और उपवाक्य से छोटी इकाई आपका होता है पदबंध। क्या होता है? पदबंध। पदबंध को कहेंगे शब्द समूह। क्या कहेंगे? शब्द समूह। और शब्द समूह से छोटी जो इकाई होती है आपकी, क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। और शब्द से छोटी इकाई जो होती है आपका शब्द कहते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं हम? पद तक कह सकते हैं। पद से छोटी इकाई होती है आपका अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। और अक्षर से जो छोटे इकाई होते हैं वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण। वर्ण कहते हैं, इसको कोई क्या कह सकते हैं हम? ध्वनि। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? उसके वर्णों की जरूरत होती है। क्या होती है? उसके वर्णों की जरूरत होती है। जैसे यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज सीख रही हैं, तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए? वर्ण की या ध्वनि की? वर्ण की होनी चाहिए या ध्वनि की, या किसकी होनी चाहिए? अक्षर की जानकारी होनी चाहिए। किसकी? अक्षर की जानकारी होती है। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें क्या होता है? एक वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता होती है। तो बच्चों पहले इतना रब डाउन कर लें जल्दी से। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे पास में दो चीजें आई, एक तो होता है अक्षर। क्या होते हैं? अक्षर होता है। और एक होता है वर्ण। क्या होते हैं? अक्षर होता है और एक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अक्षर और वर्ण। अक्षर और वर्ण भी अलग अलग चीजें होती हैं। क्या होते हैं? अक्षर और वर्ण भी अलग अलग चीजें होती हैं। उसमें जैसे आपका अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और एक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अक्षर और वर्ण अलग अलग होते हैं। जैसे अक्षर किसे कहेंगे? अक्षर जो स्वर सहित होता है। क्या? स्वर सहित होता है, उसको क्या कहते हैं हम? अक्षर कहते हैं। जो स्वर रहित होता है, जो स्वर रहित होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर हम एक ही पूछ ले आपसे, एक वर्ड लेते हैं राम। क्या लेते हैं? राम। और राम में आपसे पूछे कि अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर कितने हैं राम में? और राम में ये पूछे वर्ण कितने हैं? क्या पूछे आपसे? वर्ण कितने हैं? राम में आपके अक्षर कितने हैं, राम में वर्ण कितने हैं? तो ये अलग अलग क्वेश्चन आपका हो गया, ये अलग अलग प्रश्न आपका बन गया। हमने अभी पढ़ा क्या आपको? जो स्वर रहित होता है, क्या होते हैं? जो स्वर रहित होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो स्वर सहित होता है उसे क्या कहते हैं हम?
अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम पूछें कि राम में वर्ण कितने हैं, क्या राम में वर्ण कितने, ये पूछ ले कि राम में वर्ण कितने हैं, और ये पूछ ले आपसे कि राम में अक्षर कितने हैं, ये पूछा कि राम में अक्षर कितने हैं। तो अगर हम राम का हम विच्छेद कर दें, क्या कर दें, राम का विच्छेद कर दें, जैसे रे में से अगर हम ए बाहर निकाल दें, क्या निकाल दें, ए बाहर निकाल दें, और क्या निकल जाएगा, आ बाहर निकाल दें, क्या बाहर निकाल दें, रे में से आ बाहर निकाल दिया, और फिर क्या किया हमने, मैं लिया, और मैं में से क्या निकाल दिया बाहर हमने, ए बाहर निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ए बाहर निकाल दिया। जैसे रे आ ए, अगर ये पूछे कि राम में वर्ण कितने हैं, तो आप आंसर कितना दें, 4 दें, कितना दें, 4 दें। अगर ये पूछे, अगर अक्षर की तरह हम संधि विच्छेद करते हैं, रा प्लस के मैं, रा प्लस के मैं, अगर अक्षर पूछे तो आंसर कितना बैठेगा आपका, 2, कितना बैठेगा, 2। अगर एग्जाम में आपका 4 ऑप्शन में नहीं होता है, तो फिर आपका एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है, रे प्लस के ए प्लस के ए प्लस के मैं प्लस के क्या, ए। तो अब आपने बताया था मैंने आपको कि जो स्वर रहित होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण। अब हमने क्या किया, राम को तोड़ दिया, राम का विच्छेद कर दिया, रे में से आ निकाल दिया, आ में से मैं निकाल दिया, यानी कि जो व्यंजन हो गए उनको स्वर रहित कर दिया, क्या कर दिया, स्वर रहित कर दिया, उसमें से स्वर निकाल दिया, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। और अक्षर जो होगा जिसमें स्वर सहित होगा, क्या होगा, स्वर सहित होगा, उसे क्या कहेंगे, हम अक्षर कहेंगे। तो ये बात समझ में क्लियर होगी बच्चों। चलो इसे रब डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलो आगे चलते हैं। अब आपको अक्षर भी पता लग गया, वर्ण भी पता लग गया, क्या लग गया, अक्षर भी पता लगता और वर्ण भी पता लग गया। अब क्या करते हैं, वर्णमाला को बताया था, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्या, वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर, क्या पढ़ते हैं, स्वर, और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, व्यंजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, व्यंजन। व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर शुद्ध बिल्कुल शुद्ध ही लिखना हो आपको, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अइए का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो आपको वर्णमाला बताइए 2 भागों में बांट दिया, एक तो क्या आपको स्वर और एक क्या, व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे, क्या, स्वर किसे कहेंगे, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो किसी के दबाव में कार्य नहीं करते, क्या, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी के दबाव में कार्य नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन किससे कहेंगे, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो किसी की सहायता के से बोले जाते हैं, क्या, या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कह सकते हैं। यानी कि बिना ए के कोई व्यंजन नहीं बन सकता। आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं, क्या, स्वर क्या होते हैं। स्वर किसे कहेंगे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अगर स्वरों की संख्या की बात करें, हम क्या, स्वरों की संख्या की बात करें, तो अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो इस तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसी बेस पे हम आपसे पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसे स्वर कहते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाती हैं, अर्थात जो किसी की बिना सहायता के उच्चारित होते हैं, अर्थात जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित होते हैं, वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हुए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब जैसे आप बात करते हैं स्वर क्या होते हैं, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़े ई, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ, रे, ए और आई,
ओ और औ, अंग और एह, जो स्वर होते हैं ये स्वर होते हैं। एक बात मैं छोटी सी बता दूं, हमें टोटल जो वर्णमाला में अक्षर होते हैं, क्या टोटल जो वर्णमाला में अक्षर हैं वर्तमान में वे टोटल कितने होते हैं? 52। कितने? 52। उनमें से 52 में से आपके 11 तो स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, प्लस के 41 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 41 क्या होते हैं आपके? व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं उनमें से, और 41 क्या होते हैं? व्यंजन। टोटल मिलाकर संख्या कितनी होती है आपकी? 52, यानी कि 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है टोटल संख्या। उनमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्वेश्चन अलग अलग से आ जाते हैं। उस शब्द के अनुसार आंसर देना है आपको। क्या? उस शब्दों के अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे अगर आपके एग्जाम में ये परीक्षा के आधार पर आपका आता है, क्या? परीक्षा के आधार पर यदि ऐसे लिखा आता है परीक्षा में, परीक्षा के आधार पर, तो उत्तर आप ऐसे दें, आप ऐसे दें। यदि एग्जाम में आपका आता है परीक्षा के आधार पर इस तरीके से आता है, यदि ये वर्ड आपका लिखा हुआ आ जाता है तो आप आंसर इस तरीके से आप वहां फिल करें। अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ आता है मूल, क्या आते हैं? ऐसे आता है मूल वर्णमाला में, क्या आता है? मूल वर्णमाला में स्वरों की संख्या, क्या आता है लिखा? मूल वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो आंसर कितना देना है आपको? 13 देना है। कितना देना है? 13 देना है। यदि मूल वर्ण ना लिखा हुआ है, या फिर क्या आ जाए, एक वर्ड आएगा वंशानुगत। क्या आ जाएगा? वंशानुगत। वंशानुगत वर्णमाला में स्वर की संख्या पूछे तो आपको कितना देना है? आंसर 13 देना है। कितना देना है? 13 देना है। अगर वंशानुगत भी वर्ड नहीं लिखा हुआ आता है तो फिर क्या आएगा आपके वहां पे? परंपरागत। क्या आते हैं? परंपरागत वर्ड आता है लिखा हुआ। क्या आते हैं? परंपरागत वर्ड आते हैं। तो परंपरागत में भी आंसर आपको कितना देना है? 13 देना है। कितना देना है? 13। यानी कि या फिर एक आता है कुल वर्णमाला में स्वर की संख्या। कुल वर्णमाला में स्वर की संख्या पूछे तो अगर आपके एग्जाम में ये 4 वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं, क्या? 4 वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में 4 वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं। जैसे मूल आ गया, वंशानुगत आ गया, परंपरागत आ गया और कुल आ गया। क्या आ गया? कुल, यानी कि वंश वाला कुल, जो कुल हमारा चला हुआ आ रहा है, क्या? यानी कि हिंदी का कुल लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको आंसर हमेशा कितना क्लिक करना है? 13 आंसर देना है। कितना देना है? 13। अब यदि ये ऑप्शन में नहीं है, ये आपके परीक्षा में लिखे हुए वर्ड नहीं आ रहे हैं, तो परीक्षा में जो लिखा हुआ वर्ड आ सकता है आपका, एक आएगा उच्चारण की दृष्टि से पूछे। क्या पूछे आपको? उच्चारण की दृष्टि से। कितना? उच्चारण की दृष्टि से। तो अगर उच्चारण की दृष्टि से ये पूछे, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला में स्वर की संख्या, क्या पूछे? स्वर की संख्या पूछे आपसे उच्चारण की दृष्टि से। तो वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। अगर 11 आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। अगर पहला आपका 11 भी ऑप्शन में है और 10 भी ऑप्शन में, कितना? 11 भी ऑप्शन में है और कितना? 10 भी ऑप्शन में है, तो सबसे पहला आपको कितना देना है? आंसर 11। क्योंकि वर्णमाला में कुछ चेंज किया गया। क्या? वर्णमाला में कुछ बदलाव किया गया, उनमें से अंग और अह को हटा दिया गया। इसमें अंग और अह को हटा दिया गया। अब अगर उच्चारण लिखा हुआ है तो वर्ड आएगा आपका बोलने की दृष्टि से। क्या आ जाएगा लिखा हुआ? बोलने की दृष्टि से। क्या आ जाएगा? कि बोलने की दृष्टि से वर्णमाला में स्वर की संख्या। तो जब भी आंसर कितना देना है आपको? 10 या 11। 11 देना है या 10 देना है? पहला आंसर आपको हमेशा 11 ही देना है। कितना देना है? 11 देना है। अगर 11 आपका ऑप्शन में नहीं है, क्या है? 11 आपका ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हमेशा कितना देना है आपको? फिर 10 देना है। कितना देना है? 10 देना है। 10 देना है।
अगर अब ये उच्चारण की दृष्टि से भी नहीं लिख रहा, बोलने की दृष्टि से भी नहीं लिख रहा, क्या बोलने की दृष्टि से भी नहीं लिख रहा, तो एक लिखा हुआ वर्ड आएगा आपका वर्तमान। क्या आ जाएगा? वर्तमान। वर्तमान वर्णमाला में स्वर की संख्या, क्या पूछे? स्वर की संख्या। तो जब भी आंसर आपको कितना देना है? 11 देना है। कितना देना है? 11, क्योंकि वर्णमाला में वर्तमान में चेंज हुआ है। क्या? वर्णमाला में वर्तमान में चेंज हुआ। अगर ये भी लिखा हुआ नहीं आता आपका, तो फिर आपका आ सकते हैं संस्कृत की दृष्टि से। क्या आप पूछा? संस्कृत की दृष्टि से वर्णमाला में संख्या। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14। इसमें एक लट लटार जुड़ जाता है। कितना क्या जुड़ जाते हैं? लट लटार आपका जुड़ जाता है। ठीक है। अब आपके एग्जाम में सामान्य क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसे कह दिया हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? क्या? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, ऑप्शन में आपको 11 भी दे रखा, 10 भी दे रखा है, 13 भी दे रखा है और 14 भी दे रखा। ए आंसर ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी आंसर ये दे रखा है और डी आंसर आपका ये दे रखे हैं। अब हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए कि सर ने तो ये लिखाया था, ये तो मूल वर्ड आएगा लिखा हुआ, या वंशानुगत आएगा, या परंपरागत आएगा, या कुल आएगा, या उच्चारण की दृष्टि से आएगा, या बोलने की दृष्टि से आएगा, या वर्तमान लिखा हुआ आएगा, या संस्कृत की दृष्टि से आएगा। तो अब हम कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन एग्जामिनर ने अलग बना दिया, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? तो बच्चों जो बदलाव किया गया वर्णमाला में, क्या वर्णमाला में जो बदलाव किया गया था वो किया गया था वर्तमान में। क्या किया गया था? वर्तमान में। वर्तमान में ही क्वेश्चन बना हुआ है। क्या? वर्तमान में ही आपका क्वेश्चन बना है। तो आंसर हमेशा बेधड़क होके, बिल्कुल बेझिझक होके आप 11 आंसर दे सकते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर 11 आपका ऑप्शन में नहीं है, 1% आपका 11 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप कितना दे सकते हैं? 13 आंसर आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में लेकर आपको व्यंजन की हाजिर होऊंगा। थैंक यू।